टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है और उस पर एक फिजिक्स वाला ने एक ऑफर लॉन्च किया है 80% की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 80% की सभी बैचेज में छूट दे दी गई है और 70वीं बीपीएससी में भी 65% की छूट दे दी गई है। ये ऑफर केवल कुछ समय के लिए है। जैसे बीपीएससी का प्रथम 2.0 के नाम से जो बैच है और फाउंडेशन बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, इसकी कीमत जो है मात्र अब 3499 रुपए कर दी गई है। बीपीएससी के बैचों की अगर हम बात करें, और इसी प्रकार से जो प्रथम 2.0 के नाम से हिंदी बैच है, इसकी भी कीमत मात्र 3499 रुपए कर दी गई है। और वहीं पर यूपीपीएससी का जो सक्षम बैच है बाइलिंगुअल, इसकी भी कीमत अब ये नहीं है, अब 3499 रुपए कर दी गई है। यानी कि चाहे बीपीएससी की बैच हो चाहे वो यूपीपीएससी की बैच हो, सारे बैचेज में छूट दे दी गई है। और यहाँ पर जो आरओ एआरओ प्रीलिम्स और पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो बैच लॉन्च हुआ था संयुक्त के नाम से, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी कीमत वैसे तो 6999 रुपए थी और 1999 वाला जो ऑफर था अब ये चेंज कर दिया गया है। अब मात्र 1499 में प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जा रही है, जहां पर आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू एनालिसिस इत्यादि। और ये जितने भी बैच हैं, इनमें सभी बैचेस में अगर आप एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सारी जो FD है और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये कीमतें, ये पुरानी कीमतें हैं। अब जो वास्तविक कीमतें हैं वो 1499 रुपए है संयुक्त बैच की, और बाकी बैचेस की जो कीमतें हैं वो 3499 रुपए हैं। सबसे पहली सूचना है, बंगाल में 25,753 की नौकरी रद्द, लौटाना होगा पूरा वेतन। लोकसभा चुनाव के बीच में बंगाल सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले में 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के शिक्षकों समेत ग्रुप सी ग्रुप बी में कुल 25,753 कर्मियों की नियुक्तियों को अवैध ठहराया है। ये नियुक्तियां SSLT के तहत कराई गई थी और साथ ही जिन लोगों को SSC पैनल की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी नौकरी मिली, उन्हें 4 सप्ताह के भीतर 12% की दर से ब्याज सहित अपना वेतन लौटाने को कहा गया है। तो पूरे वेतन की रिकवरी होगी 8 साल की। हाई कोर्ट ने जिला अधिकारियों को 6 हफ्ते के भीतर इन लोगों से वसूली करने का निर्देश दिया है। 2016 के पैनल में नियुक्त पाने वाली एकमात्र सोमा दास की नौकरी रद्द नहीं की गई है। और कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा है, और अन्य लगभग सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है कि इतना बड़ा घोटाला सरकार में शामिल लोगों की सह के बिना गड़बड़ी संभव ही नहीं है। साजिशकर्ताओं व सरकार में बैठे लोगों में गहरा संबंध। पीठ ने कहा, यह देखना सदमे जैसा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने फर्जी तरीके से नियुक्ति हासिल करने वालों को बचाने का फैसला किया है, जबकि उसे पता था कि इन लोगों ने पैनल की अवधि खत्म होने के बाद नियुक्ति हासिल की है। जब तक साजिशकर्ताओं व सरकार में शामिल लोगों में गहरा संबंध न हो तब तक ऐसा होना संभव नहीं था। वहीं पर आगे भी रिपोर्ट मांगी गई है। लिखा, CBI 3 महीने में जांच करके दे रिपोर्ट। खंडपीठ ने CBI को मामले में आगे जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। CBI को अवैध तरीके से नियुक्ति हासिल करने वालों और सरकार में बैठे लोगों की जांच का निर्देश दिया गया है। पीठ ने कहा कि जरूरत होने पर CBI इन्हें रिमांड में लेकर के पूछताछ भी कर सकती है और CM ममता की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। लिखा, फर्जीवाड़ा करने वालों व सरकार में निर्णय लेने वालों के बीच गहरा संपर्क होने संबंधी पीठ की टिप्पणी से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भविष्य में जांच के दायरे में आ सकती हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का कोई फैसला बिना CM की सहमति से लागू नहीं होता है। लिखा है कि फैसला सुनते ही ममता बनर्जी बिफर पड़ी। लिखा है कि फैसले पर CM ममता कोर्ट के जजों पर ही बिफर पड़ी। उन्होंने कहा कि यह आदेश अवैध है, हम ऊपर की अदालत जाएंगे। आपका सब कुछ सरकारी पैसे से चलता है, सरकारी गाड़ी में चलते हैं, सरकारी सुरक्षा मिलती है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन फैसले को चुनौती देंगे। ये कैसी, ये क्या बात हुई इसकी, ये बात कहाँ से आ गई? और ये पैसा सरकारी पैसा नहीं है, ये पैसा जो है वो जनता का पैसा है और सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी इसका प्रयोग करते हैं। अगली सूचना है यूपीपीएससी की। अब राज्य अभियंत्रण सेवा में भर्ती शुरू कराने की तैयारी है। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के शासन से अनुमोदन के बाद जारी हो चुका है कृषि सेवा का विज्ञापन। राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती के लिए अभी परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम संशोधन की मंजूरी का इंतजार है। और लिखा है कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा में भर्ती का विज्ञापन जल्द देखने को मिलेगा, उम्मीद है। और पाठ्यक्रम संशोधन को शासन से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के
68 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करते हुए 10 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। उम्मीद है कि जब राज्य कृषि सेवा के पाठ्यक्रम संशोधन को शासन से मंजूरी मिल चुकी है तो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम संशोधन को भी शासन से जल्द मंजूरी मिल जाएगी, यानी कि अभी मंजूरी मिली नहीं है। CUET यूजी नेट के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा, खत्म, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यूजीसी के प्रमुख जगदीश कुमार ने कहा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अंकों का सामान्यीकरण इस साल से खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल अंकों के सामान्यीकरण की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एक विषय के लिए दोनों परीक्षाएं एक ही पाली में होंगी। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब कई शिफ्टों में कई दिन तक परीक्षा होती है और ऐसा इस बार नहीं होगा। अगली सूचना एसएससी की है। लिखा है अगले महीने आएगी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पदों पर भर्ती। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2024 का विज्ञापन 7 मई को आ सकता है। कर्मचारी चयन आयोग के कैलेंडर में इसे शामिल भी किया गया है और इस बार पदों की संख्या 2000 से अधिक हो सकती है। एमटीएस के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चपरासी, दफ्तरी आदि के पदों पर भर्ती होती है। वहीं हवलदार के पदों पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में नियुक्ति दी जाती है। एसएससी ने परिणाम भी जारी किया है। लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट 10 के कुछ पदों का परिणाम जारी किया है। इसमें ग्रेजुएट लेवल पदों पर 60, हायर सेकेंडरी लेवल पर 120 और हाई स्कूल लेवल पर 500 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अगले कुछ महीनों में प्रमाण पत्रों की जांच के बाद में इनको नियुक्ति भी प्रदान कर दी जाएगी। अगली सूचना है 2 परीक्षाओं की जिनकी तारीखें एक ही हैं। लिखा है यूजीसी नेट व आईएएस प्री की तिथि टकराई, दोनों परीक्षाएं 16 जून को हैं। अभ्यर्थियों को कोई एक परीक्षा छोड़नी होगी। यूजीसी पर नेट की प्रस्तावित तिथि बदलने का दबाव, ईमेल से भेजे विज्ञापन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके अनुसार यूजीसी नेट का आयोजन 16 जून 2024 को होगा और उसी दिन संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 भी प्रस्तावित है। ऐसे में अभ्यर्थियों को किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। हालांकि यूजीसी पर नोटिफिकेशन जारी होते ही परीक्षा तिथि बदलने का दबाव बढ़ने लगा है। वहीं यूपीएससी ने पूर्व में जारी वर्ष 2024 के परीक्षा कैलेंडर में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 26 मई प्रस्तावित की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आयोग को परीक्षा की जो तिथि है वो बदलनी पड़ी है। आयोग की ओर से जारी संशोधित कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 16 जून निर्धारित की गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की संशोधित तिथि पहले ही घोषित कर दी थी, जबकि एनटीए ने यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन बाद में जारी किया। ऐसे में यूजीसी नेट की परीक्षा तिथि बदली जानी चाहिए। इस मांग को लेकर के कई अभ्यर्थियों ने यूजीसी को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन भी प्रेषित किए हैं। अगली कुछ सूचनाएं भर्तियों को लेकर के है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग से 109 पदों पर साइंटिस्ट, भी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य पदों पर भर्ती निकली है। इसकी लास्ट डेट 2 मई है। इसी प्रकार से यूपीएससी से जो भर्ती चल रही है उसके बारे में जानकारी दी गई है। कनिष्ठ विश्लेषक भर्ती है 361 पदों पर। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 18 मई है। 21 से 40 के बीच में युवा आवेदन कर सकते हैं और upsc.go.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो कनिष्ठ विश्लेषक औषध और कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की 2 भर्तियां हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।